स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ करेंगे। पवन खेड़ा जिस तरीके से राजनीति में एक उभरता चेहरा बने हैं, उन्हें साफ तौर पर नजर आता है कि पवन खेड़ा के खिलाफ यहां पर एक्शन भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। इसके बावजूद यहां पर पवन खेड़ा अपनी इस तरीके की बुलंद आवाज़ को साफ तौर पर जनता के सामने लेकर आते रहे। यहां पर पवन खेड़ा की बात की जाए तो राजनीति में उन्होंने कैसे शुरुआत की, किस तरीके से उनका जीवन बीता, किस तरीके से राजनीति में आए और उसके साथ कांग्रेस के साथ जुड़े और लंबे समय तक कांग्रेस के साथ कैसे बने रहे, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। पवन खेड़ा की रिपोर्ट में शुरुआत करने से पहले बात की जाए तो हाल ही में पवन खेड़ा यहां पर ईडी सीबीआई के अधिकारियों को बेनकाब करते हुए नजर आए। यहां पर पुलवामा हमले को लेकर जो सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था और मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को भी बताते रहे। यहां पर कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को लेकर जो भी एक्शन लिया उसकी सच्चाइयां भी बताई। उसके बावजूद यहां पर पवन खेड़ा पर एक्शन लिया गया जब राहुल गांधी के समर्थन में पवन खेड़ा समेत तमाम कांग्रेस नेता मंत्री यहां पर दिल्ली की सड़कों पर नजर आए और यहां पर आंदोलन करते हुए दिखाई दिए थे। उस वक्त तमाम मंत्री नेताओं को यहां पर जेल में भी डाला गया, जिसमें पवन खेड़ा का नाम भी साफ तौर पर दिखाई देता है। जबरन पवन खेड़ा को पकड़ते हुए यहां पर जेल में डाला गया ताकि पवन खेड़ा यहां पर कोई भी सच्चाइयां ना दिखा पाए। सिर्फ पहला मौका नहीं, ऐसे कई बार पवन खेड़ा के खिलाफ ऐसा एक्शन नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया था। अब ऐसे में देखा जाए तो वही पवन खेड़ा अब जो राजनीति में इतनी मजबूती रखते हैं, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में आज इस रिपोर्ट में पवन खेड़ा के जीवन को लेकर काफ़ी कुछ हम आपको बताते हुए नजर आएंगे। कैसे राजनीति में कदम रखा, कैसे कांग्रेस के साथ मिले, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस रिपोर्ट में आप जानिए पवन खेड़ा से जुड़े हुए तमाम किस्से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा आजकल सुर्खियों में बने रहते हैं। जब से पुलवामा हमले के बाद कई खुलासे पवन खेड़ा ने किए हैं, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा को एक मजबूती के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले की बात है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रायपुर में पार्टी अधिवेशन में जाने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी थी। इसके चलते वो पूरा दिन सुर्खियों में छाए रहे थे। खेड़ा अपने बेबाक अंदाज और आक्रामक जवाब के लिए दिल्ली की सियासी गलियारों में काफी चर्चित रहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में वो अक्सर टीवी चैनलों की डिबेट में विभिन्न मुद्दों पर जोरदार ढंग से अपनी बात रखते हैं। पवन खेड़ा पार्टी की मीडिया और कम्युनिकेशन सेल में चेयरमैन भी हैं। उनकी खासियत ये है कि वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से महारत रखते हैं। खेड़ा हर मुद्दे पर पूरी तैयारी के साथ डिबेट में पहुंचते हैं और तर्क के साथ अपनी बात रखते हैं। डिबेट के अलावा यहाँ पर पवन खेड़ा काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से करते हुए भी नजर आते हैं और यहाँ पर बाकायदा सबूत भी दिखाते हैं और उसके बिना पर यहाँ पर अपनी तरफ से बयान पेश करते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसके खिलाफ ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई आवाज़ उठा सकती है और ना ही कोई भी उनके खिलाफ आरोप लगा सकता है। ऐसे ही डिबेट के दौरान पार्टी की ओर से बोलते हुए वो कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी भी पवन खेड़ा ने बिना सबूत के बात नहीं की है। ऐसे में आज उन्हीं पवन खेड़ा को लेकर काफ़ी कुछ यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पवन खेड़ा के बारे में चर्चा की जाए तो 31 जुलाई 1968 को जन्मे पवन खेड़ा राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार के रूप में काम करते थे। बाद में वो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संपर्क में आए और उनके राजनीतिक विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद शीला दीक्षित ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। इस दौरान पवन खेड़ा उनके साथ रहकर राजनीति की तमाम बारीकियां सीखते रहे। शीला दीक्षित के पद से हटने के बाद 2013 में पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके बाद जब से लेकर अब तक पवन खेड़ा कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये लंबा समय कांग्रेस के साथ उन्होंने बिताया है और उसके साथ साथ आगे चलते हुए भी वो नजर आ रहे हैं।
पवन खेड़ा की बात की जाए तो पवन खेड़ा को अब कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट आने के बाद एक डिबेट के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के पिता का नाम भी लिया था। उस दौरान इस बात पर हंगामा खड़ा हो गया था और कई जगह उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिए गए थे। अपने बयान में उन्होंने उस वक्त कहा था, अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त संसदीय समिति बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है। इसी के बाद यहाँ पर पीएम मोदी के पिता को लेकर अपने बयान के लिए पवन खेड़ा खेद भी जता चुके हैं। लेकिन राजनीति में मुंह से निकले शब्द आसानी से नहीं भूले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पवन खेड़ा ने अपनी गलती को माना। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने अपनी कही गई कांग्रेस को लेकर बातें, अपनी कही गई पवन खेड़ा को लेकर बातें को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर कभी भी माफ़ी मांगते हुए नजर नहीं आए। इसलिए पवन खेड़ा को लेकर कहा जाए तो बेबाक तरीके से वो दिखाई देते हैं कि जो बोलते हैं सच बोलते हैं और उसके बिना पर ही यहाँ पर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कई तरह से उनके बयानों को यहाँ पर तूल देता जाता रहा और यहाँ पर उनके बयान पर कई शहरों में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई और साफ तौर पर पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। लेकिन शीला दीक्षित के साथ शुरू किया गया ये सफर यहाँ पर पवन खेड़ा का कांग्रेस की तरफ बढ़ जाता है और पत्रकारिता छोड़कर और यहाँ पर वो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं और कांग्रेस के आदर्शों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। और दिल्ली हो या अन्य राज्य हो, तमाम तरीके से पवन खेड़ा कई खुलासे करते हुए भी नजर आते हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से वो दिग्गज चेहरा है जो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा उभरता नेता के रूप में या एक मंत्री के रूप में भी देखे जा सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर पवन खेड़ा की चर्चा की जाए तो उनका राजनीतिक करियर की शुरुआत कुछ इसी तरीके से था, जहाँ पर उन्होंने अपनी पत्रकारिता छोड़ ऐसे ही राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद लंबे समय से कांग्रेस के साथ ही बने हुए हैं। जिस तरीके से आपने पवन खेड़ा के इस संघर्षपूर्ण जीवन को देखा और राजनीति में किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस में वो एक मजबूत चेहरे के रूप में देखे जाते हैं और आने वाले वक्त में पवन खेड़ा को एक बड़ी जिम्मेदारी भी कांग्रेस की तरफ से दी जा सकती है। इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम और विषयों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।